अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक बाबा। ठीक हो? हाँ जी फिजा खान, क्या हो रहा है भाई? बाबा बस आई, ये देखें मेरे फिर से बहुत अच्छे मार्क्स आए आज। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जबरदस्त, ये तो कमाल नंबर है आपके भाई। 48 आउट ऑफ 50। बाबा मेरे नंबर तो और भी बहुत अच्छे आ सकते थे। और भी अच्छे आ सकते थे फिजा, फिर तो फुल ही हो रहते ना बेटे। तो ये भी बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरह पढ़ रही हो, मजीद अच्छी तरह से पढ़ो। तो ये जो 2 नंबर कम है, ये भी इंशाल्लाह आपके पूरे आ जाएंगे। जी बाबा इंशाल्लाह, इससे भी बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। लेकिन बस डर लगता है, क्योंकि अब बोर्ड के पेपर देने हैं ना, तो बस इसलिए कंफ्यूज रहती हूँ। अरे बेटा, बोर्ड के पेपर में डरने वाली क्या बात है? ये तो नॉर्मल से पेपरों की तरह समझो इसको। बस ऐसे समझो कि जैसे आप अपने क्लास में बैठी हो, क्लास के टेस्ट दे रही हो, जैसे आपके क्लास टीचर लेते हैं। डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, अच्छी तैयारी करो, अल्लाह का नाम लो और अपना पेपर शुरू करो। जी बाबा आप सही कह रहे हैं। और आपको पता है, जब मैं टेस्ट दे रही होती हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं सोचती। मैं सिर्फ टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करती हूँ और फिर साथ साथ ये बोलती रहती हूँ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। फिर इससे मुझे टेस्ट भी जल्दी से याद हो जाता है और बहुत अच्छा भी करती हूँ। बिल्कुल यही उम्मीद है मुझे आपसे बेटे। बिल्कुल बेटे, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करोगी तो अल्लाह पाक आपके हर काम में बरकत भी देंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। और रब्बे ज़िदनी इल्मा, उसका तो मतलब यही है, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और हाँ, वो जो भाई आपका अंदर खेल रहा है, उसने कुछ पढ़ा भी है? बाबा मैं सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं अपना काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अच्छा चलो बेटे, आप अपना पढ़ाई करो, मैं खुद जाके उस बेवकूफ से मिलता हूँ, पूछता हूँ, हाल जी ठीक है बाबा। ये लो। और हाँ, वो मामा आ गई हैं आपकी खाला की तरफ से? नहीं बाबा, अभी वो थोड़े और लेट हो जाएंगी, क्योंकि वो मामा ने जाना था दर्जी के पास कपड़े देने। अच्छा। तो फिर वो खाला के साथ जाएंगी। चलो चलो ठीक है, आप पढ़ो बिना बेटा। इसका भी हाल लूं जाके, क्या कर रहा है देखूं, पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था, आप कैसे हो? हाँ भाई अयान खान, क्या हाल है, क्या हो रहा है भाई? अरे वाह अयान, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है यार। जी बाबा, इससे बहुत मजा आता है। जो भी हम लोग बात करते हैं ना, ये वही बात दोहराता है। अच्छा ऐसी बात है, तो जरा इसको कहो कि अयान से ये कहे कि अयान भाई थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। बस पढ़ने ही वाला हूँ। बहुत हो गया बेटे जी ये खेल कूद। चलो, जो कल टेस्ट हुआ ना आपका, वो लेके आओ जरा मेरे पास बाहर, मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। टेस्ट? अब तो मैं फंस गया बहुत बुरा। जी जी जी, चले ठीक है, मैं करता हूँ इसको। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ सर, आ जाओ, जो दिखाओ जरा। ये क्या है? वो बाबा। वो बाबा क्या? इतने कम मार्क्स आपके? 37 आउट ऑफ 60। ये क्या मार्क्स आए आपके अयान? ये क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ अयान, आपसे बेटे। ओ बाबा, मुझे याद था, लेकिन पता नहीं वहां जाके मैं क्यों भूल गया। भूल गए? अच्छा आप यहाँ बैठो ना जरा मेरे साथ, बताता हूँ मैं आपको कि आप क्यों भूल गए। ये जो आप सारा दिन पहले मुजम्मिल के साथ क्रिकेट खेलते हो बाहर जाके, टाइम वहां लगा दिया आपने, जैसे ही घर आते हो फिर वो आप अपना ये कैक्टस लेके बैठ जाते हो, उससे गपशप करते रहते हो, हेलो हाय कैसे हो, ये वो। पापा सारा दिन तो नहीं खेलता, मैं पढ़ता भी तो हूँ। पढ़ते हो? इसको इसको आप पढ़ना कहते हो? बहन को देखो किस तरह पढ़ती है माशाल्लाह, वो दिल लगा के पूरी मेहनत के साथ, और उसके पास उसके मार्क्स भी आते हैं। अभी देखा उसका टेस्ट हुआ कल का कि 48 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। बाबा मुझसे नहीं आता फिजा की तरह, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। पापा मेरा भी दिल करता है मैं फर्स्ट आऊं, लेकिन मैं याद भी करता, पता नहीं कैसे मैं भूल जाता हूँ। लेकिन बाबा अब ये तो देखें, हमारी क्लास में 16 बच्चे हैं और मैं 4th नंबर पे हूँ। और वैसे ये देखें बाबा, पीछे वालों का क्या हाल होता होगा।
उनका तो और ही बुरा हाल है, किसी के अच्छे नंबर नहीं आते। आपकी गलती यही है कि आप हमेशा अपने से पीछे वालों को देखते हो। आपको चाहिए कि जो आपसे आगे 3 वाले हैं आप उनको फॉलो करो, उनसे कम्पीट करो आप। लेकिन बाबा मैं कोशिश करता तो हूँ। बेटा जी आप कोशिश ही तो नहीं करते, आप हर वक्त बाहर खेलते रहते हो। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं, आपका बाहर जाना बिल्कुल बंद, सिर्फ घर बैठ के पढ़ाई करनी है। पर बाबा। पर कुछ नहीं, पकड़ो इसको और सिर्फ पढ़ाई। क्या फुल मार्क्स लाना इतना ही जरूरी है? हाफिज बाबा, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना, शाबाश, तो ख्याल रखना। जी बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो बाबा, जी बोलो। वो बाबा मुझे कुछ पैसे चाहिए था, स्टेशनरी का सामान लेना था। सृष्टि का सामान लाना था? बेटा लास्ट मंथ तो मैंने आपको लाके दी थी चीजें। वो बाबा, वो मैथ ज्योमेट्री होती है ना, हम्म। तो वो उसकी ना स्केल भी टूट गई, उसकी वो भी टूट गई, सारी चीजें। तो बच्चों को मैंने दी थी तो टूट गई। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो बेटे, अगर किसी को कोई चीज देते हो, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ये भी कहो कि यार मैं आपको चीज दे रहा हूँ, मेरी चीज का ख्याल भी करना, ठीक है ना? ये लो बेटा, और मेरी बात समझ आई आपको बेटा? जी बाबा, समझ आ गई। चलो शाबाश, ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, स्टेशनरी लेके बेटे फौरन घर आओ, मैं यही बैठा और आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है बाबा, मैं यूं गया यूं आया। अच्छा व्लॉग बनाया है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ ना भाई, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ मेरे पास जरा, आप इधर आओ ना जरा। जी बाबा, आ रहा हूँ। इधर आओ ना बेटे, जरा यहाँ बैठो ना मेरे साथ, दिखाओ स्टेशनरी क्या लेके आए हो, और बाकी पैसे कहाँ हैं? वो बाबा, वो पैसे। वो क्या कर रहे हो? वो पैसे, वो बाबा क्या हो रहा है बेटे? एक मिनट, कहीं ये पैसे आप दोस्तों में तो नहीं उड़ा के आ गए? खिला पिला दिया, खा लिया और ऐशी करके आगे घर? नहीं बाबा, क्या कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कभी किया है? करते तो नहीं हूँ, लेकिन ये बेटा दोस्तियां ना बड़े बड़े काम करवा देती हैं। आपने कहा लो जी यार पैसे मिल गए हैं, आओ दोस्तों आपको मैं ऐशी करवाता हूँ, आज चलते खाते पीते मौज मारते हैं। नहीं बाबा। नहीं बाबा क्या? तो दिखाओ ना फिर किधर है सामान जो लेने के लिए गए थे आप? कैसे बताऊं? बस ज्यादा सोचो नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और ये आखिरी दफा था कि मैंने आप पे एतबार किया और आपको पैसे दिए मैंने। आइंदा बाबा क्या, आइंदा आपको पैसे देने भी बंद ना किया करो ना ऐसे काम कि जिसकी वजह से आपको मुंह नीचे करना पड़े। दिमाग खराब करके रख दिया इन बच्चों ने, पता नहीं कब अकल शौर आएगा इन लोगों को। बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपको और मुझे सर झुकाना पड़े। ओहो, अस्सलाम वालेकुम जिशान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और सुनाए क्या हाल है बच्चों का? और वो अयान कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे माशाल्लाह ठीक है जी। और अयान भी ठीक है, लेकिन बस उसकी शरारतें और हर वक्त का खेल कूद, पढ़ाई पे तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देता। तो समझा थक गया हूँ कि यार जिस तरह बड़ी बहन आपकी पढ़ती है, अच्छे मार्क्स लेके आती है, आप भी पढ़ाई पे तवज्जो दो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, लेकिन बिल्कुल तवज्जो नहीं करता। दिमाग खराब कर दिया इस बच्चे ने तो, बस पता नहीं क्या बनेगा इसका। अरे नहीं जिशान साहब, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा है? जिम साहब क्या बात, मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं आपको बताता हूँ जिशान साहब, कल क्या हुआ कि मेरे पास पैसे कुछ कम रह गए थे। वो असल में कल मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो दुकानदार से मैंने कहा कि यार कल ले लेना पैसे, लेकिन वो तो लिहाज ही नहीं करता। और वहाँ अयान मुझे मिल गया। अयान मिल गया आपको? शायद उसने कल कोई स्टेशनरी लेनी थी और उसने कहीं मुझे देख लिया कि मैं परेशान हूँ। जब उसने मुझे परेशान देखा तो वो मुझे कहने लगा कि सलीम अंकल ये पैसे आप रख लें। मैंने उसे कहा कि बेटा अच्छा नहीं लगता मैं आपसे पैसे लेता हुआ, लेकिन उसने मुझे कहा कि अंकल जब आपके पास होंगे तो मुझे लौटा देना। और पता है मजे की बात,
जब ये किस्सा सारा दुकानदार ने देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। दुकानदार को समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरा सामना कैसे करे, क्योंकि ये छोटे से बच्चे ने मेरी मदद कर दी और इतने अरसे से हम लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन उसने जरा लिहाज नहीं किया। ये सारा कुछ हो गया, अयान ने तो मुझे कुछ इस बारे में बताया ही नहीं। अरे जीशान साहब, मैं तो सिर्फ आपको यही कहूंगा, जरूरी नहीं है कि बच्चे की पहचान फुल मार्क्स लेने से होती है। छोटे बच्चों के लिए इतना ही काफी है कि वो दूसरे की तकलीफ समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो बहुत समझदार बच्चा है जीशान साहब। अरे जीशान साहब, सिर्फ आप नहीं, हमारा माशरा ही ऐसा है। फुल मार्क्स के चक्कर में बच्चों की अच्छाइयों को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। सलीम साहब ऐसा ही है, इसी तरह की गलती मैं भी कर बैठा। बच्चे के ऊपर मैं गुस्सा कर गया और बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान है, एक अच्छे अखलाक का मालिक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा भी इंशाल्लाह एक दिन एक कामयाब इंसान बनेगा, चाहे वो फुल मार्क्स लाए या ना लाए। ये हुई ना बात। हाँ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, बातों बातों में ये उसके पैसे जरूर उसे दे देना, ताकि वो कुछ और लोगों की भी मदद कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जीशान साहब, फिर मैं चलता हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ख्याल रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अयान, अयान बेटा किधर हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो बस मैं पढ़ ही रहा था। ये लो आपके 500 रुपए, सलीम अंकल ने दिए थे। सॉरी बेटा, आपको गलत समझने के लिए। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा रिजल्ट कार्ड नहीं बना कि जो बच्चे की काबिलियत को जज कर सके। रिजल्ट कार्ड शो करते हैं तो कुछ नंबर जो किसी को याद नहीं रहने वाले, इसलिए मार्क्स छोड़ें और सीखने पर तवज्जो दें।